आंतरिक मार्ग क्या है? अगर हमें अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाजा आंखों के पीछे तीसरी आंख, एक आंख या तीसरा दिल, उसी को खोलने के लिए हमें उस खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाजा खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहाँ जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहिब जी भी यही फरमाते हैं, मुसलमानों का ख्याल है कि हज यानी काबे की यात्रा करने से हम नजात प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वह हमारा शरीर है। पैरों के तलवे से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म हो जाता है। इस हज की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक है और दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर बांग देते हैं। हमारे माथे की बनावट भी मेहराब की तरह है, जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती कलमा आ रहा है, वह इस मेहराबी यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज़ या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे चलकर अपनी मंजिल मकसद पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से यह आवाज़ आ रही है। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, हमारा यह शरीर सिर्फ हड्डी और मांस का नहीं बना हुआ और न सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने ही नहीं रखे हुए, बल्कि वह परमात्मा खुद भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक वह सच्चा गुरुमुख नहीं मिलता तब तक हम शरीर उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने की तरीके का पता नहीं लगा सकते। आप जी को हम यही समझाते हैं कि शरीर के दो हिस्से हैं, एक आँख से नीचे और दूसरा आँखों से ऊपर। आँखों के नीचे 9 द्वार में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विश्व विकार का स्वाद है। जब तक हमारा ख्याल आँखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के उपदेश द्वारा ख्याल और शरीर से समेटकर आँखों के पीछे और बीच में एकाग्र करने ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। अनहद शब्द वहाँ दिन रात धुनकार दे रहा है। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं, जब हम गुरु मुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं है, अपने साथ लेकर परमात्मा ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो सूरत कहते हैं, सूरत के द्वारा शब्द की आवाज़ को सुनना है और निरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर से शाम को शेर करते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं और रात को अंधेरा छा जाए, हाथ को हाथ नहीं छूता, अपने घर के रास्ता कुछ पता नहीं चलता और ना घर के रुख का ही कुछ अंदाजा रहता, तब हम वापस अपने घर पर पहुंचने के लिए उस अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर बड़े गौर से किसी न किसी की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर की तरफ से आ रही है। किसी रेडियो की आवाज़ या किसी कुत्ते भौंकने की ऐसी कोई चीज़ और आवाज़ आती हुई सुनाई दे तो हमें उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं। हमारा घर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, दाईं ओर है या बाईं ओर है, रुख का पता चलते ही लेकिन
रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची जमीन है, पानी या झाड़ियाँ वगैरह, इसलिए अगर हम हाथ में कोई टॉर्च या लालटेन हो तो हमें उसके प्रकाश के द्वारा ऊंची नीची जमीन देखते हुए, कांटे झाड़ियाँ वगैरह बचते हुए अपने रास्ता ढूंढकर सही सलामत वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा उपदेश देते हैं कि जो निज घर या परमेश्वर की दरगाह से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमें वापस ले जाने के लिए हमारे एक अंदर वह आवाज़ भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज़ को सुनकर घर का रुख कायम करना है और उस रोशनी के जरिए अपना रूहानी सफर तय करना है। कबीर साहिब जी भी यही फरमाते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हुए, दीपक देख गैब या बिन बाती बिन तेल, वह अगम की जोत हमारे सबके अंदर है, बगैर बाती और बगैर तेल से ही जल रही है। पलटू साहिब भी अपना यही अनुभव समझाते हैं, हमारे सिर के ऊपर हिस्से को आप उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैंदा नीचे होता है। हमारे सिर का पैंदा आप फरमाते हैं कि जब हम नौ द्वार ख्याल से निकलकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके तो हमें उस पलटे हुए कुएं के अंदर आ जाएं। उस जगह हर एक अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलने के लिए ना तो किसी बत्ती की ज़रूरत है, ना ही किसी तेल की। बाहर हम जितनी भी जोतें जलाते हैं उनको बत्ती और तेल की ज़रूरत होती है। अगर बत्ती ख़त्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वह बुझ जाती है, लेकिन जिस जोत का पलटू साहिब जिक्र करते हैं वह जोत 24 घंटे हमारे सबके अंदर चल रही है। साल की 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में 12 महीने वह जोत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर चल रही है। स्वामी जी महाराज आप जी को यही समझाते हैं, अगर हम अपनी तवज्जो 9 द्वारों में समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठी कर लेते हैं तो हमें तेज से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस जोत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमारी तवज्जो या ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैल रहा है, हम देहेत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें इस नुक्ते पर उस जोत के दर्शन होते हैं। हजरत इसे बाइबल में इसी का जिक्र किया है, वह आँख शरीर का उजला है, इसलिए अगर तू एक आँख वाला हो जाए तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। कि अगर तू अंदर की आँख खोल ले, अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र कर ले तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। गुरु नानक साहिब जी भी यही उपदेश देते हैं, हर एक मनुष्य के अंदर वह जोत जल रही है। उस जोत के अंदर एक बहुत मीठी सुरीली आवाज़ निकल रही है। जो उस जोत के दर्शन करता है और उस वाणी की सुरीली आवाज़ को सुनता है, उसका दुनिया से मोह प्यार निकल जाता है और मालिक से प्यार मोह पैदा हो जाता है। हम सबको मालूम है, जितने हमारे धार्मिक स्थान हैं या गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, सबके अंदर हम जोत जलाते हैं और घंटे या शंख जैसी आवाज़ पैदा करते हैं। किसी गिरजे में चले जाइए, वहाँ मोमबत्तियाँ जली जाती हैं और सबसे ऊपर घंटा लटका होता है जो प्रार्थना आदि शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसी तरह बौद्ध मंदिरों में भी हमेशा जोत जलती रहती है, जिसे वे अखंड जोत कहते हैं, जिस भी कभी बुझने नहीं देते। लेकिन जिस अखंड जोत और महात्मा बुद्ध ने इशारा किया है वह हम सबके अंदर है। उनके मंदिरों में बिगुल वगैरह भी बजाए जाते हैं।
जैनियों और हिंदुओं के मंदिर में जोत जलाई जाती है और घंटे बजाए जाते हैं। जिस तरह गुरुद्वारों में आरती के समय जोत जलाई जाती है, घंटे, शंख, नगाड़े बजाए जाते हैं, मुसलमान भी माजरों पर रात को चिराग जलाते हैं। मौलवी ऊंची ऊंची आवाज से बांग देते हैं। नकरा बजता है। हमें कभी यह विचार नहीं किया होगा कि हर एक धार्मिक स्थान पर जोत क्यों जलाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है। असल में ऋषि मुनि, संत महात्माओं, पीर पैगंबरों ने समझाया कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा असली गुरुद्वारा, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मस्जिद, गिरजाघर है। शरीर के अंदर जोत चल रही है और शब्द की आवाज जो सुर सुर घंटे और शंख जैसी सुनाई देती है। लेकिन हम दुनियावी जीव ऐसे मालिक के भक्त और प्यार के जाने के बाद उनकी असली शिक्षा को भूल बैठे हैं, बही मूर्खी हो गए हैं। अंदर उस शब्द की आवाज को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा मन विद जाता है, वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। उस हालत में हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी भी आप जी को यही समझाते हैं। जब हम गुरुमुखी की बताई हुई युक्ति के अनुसार आंखों की शब्द रूपी सुरमा डालते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा हमारे रास्ते से दूर हो जाता है तथा परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में यह आम रिवाज है कि किसी को दिखाई कम देता है तो सुरमे का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आम धारण की सुरमा डालने से नज़र ठीक हो जाती है और अच्छी तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु अमरदास जी भी मिसाल के तौर पर समझाते हैं कि हम दुनियावी जीव आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, अंधे बने हुए हैं। हमें अपने अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। जब हम शब्द रूपी सुरमे का प्रयोग करते हैं, यानी अपने ख्याल को अंदर समेट कर शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। हमें अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर हमारा मन मान जाता है, यानी वश में आ जाता है। फिर यह मन इंद्रियों भोगों के गुलाम बन बैठता है, उस प्रकार में लीन हो जाता है और शब्द की आवाज को सुनकर और पकड़कर अपनी असल ठिकाने त्रिकूट में पहुंच जाता है। तब हमारी आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर परमात्मा में लीन हो जाती है, यानी हमारी ज्योति आत्मा उस परम ज्योति परमात्मा से मिल जाती है और हमारी आत्मा मालिक की दरगाह में जाकर असली इज्जत और शोभा प्राप्त कर लेती है। हजरत ईसा भी से बाइबल में कहते हैं, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखता वह देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यानी मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि जो लोग आँख होने के बावजूद अंधे हैं और उस मालिक को नहीं देखते, मैं उनको इस दुनिया की सकल और पदार्थों की ओर से अंधा कर दूं और मालिक की ओर से आँख वाला कर दूं। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं। जो अंदर से उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं, असली गति और मालिक से मिलने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है। आप जी को हम यही फरमाते हैं, शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त करके ही हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। तब पहचानते हैं कि तब हमारी आत्मा ऊपर से सब गंदे खिलाफ उतर जाते हैं। इसलिए महात्मा ने हमें मुक्ति प्राप्त करने का सिर्फ साधन यही समझाते हैं कि हम अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें। गुरु नानक साहब जी भी यही फरमाते हैं, ग्रंथ पोथी वेद शास्त्र उस महात्मा
उस नाम शब्द की महिमा लिखते हैं। उनको पढ़ने से हमें समझ आ जाती है कि हमें नाम की कमाई क्यों करनी है और किस तरह करनी है। लेकिन ग्रंथ पोथियों में वह नाम नहीं, सिर्फ नाम की महिमा है और उसको हासिल करने का तरीका, उनको पढ़ने में मुक्ति नहीं, जो पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। इस तरह डॉक्टर की किताबों में नुस्खे या बीमारियों का इलाज करने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन किताबों में दवाइयाँ नहीं है। कोई बीमार सारा दिन डॉक्टर की किताब पढ़ने से तंदुरुस्त नहीं होता, बल्कि जो कुछ उस किताब में लिखा है उसके मुताबिक दवा या इस्तेमाल करके ही ठीक हो सकता है। दवा अपने आप कोई और चीज़ है और किताब में दवा का जिक्र कुछ और इस प्रकार। अगर कोई सारा दिन खाना बनाने की किताब पढ़ता रहे जिसमें तरह तरह के पकवान बनाने का तरीका लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से तो खाना नहीं बन सकता, ना ही खाने में स्वाद आ सकता और ना ही पेट भर सकता। जब तक वह किताब के अनुसार खाना बनाकर खा न ले तो पेट भरता नहीं है, ना ही उसके स्वाद का पता चलता। इसी तरह अगर किसी को रेल या सफ़र करना है तो पहले वो टाइम टेबल या गाइड बुक को अच्छी तरह पढ़ता है। उससे पता चलता है कि रेल की यात्रा कितनी लंबी है, कौन कौन से स्टेशन रास्ते में आएंगे, कितना किराया लगेगा, कितने बजे गाड़ी स्टेशन से रवाना। लेकिन उस टाइम टेबल को सिर्फ पढ़ने से नहीं, हम अपनी मंजिल मकसद पर नहीं पहुंच जाते जब तक स्टेशन पर जाकर टाइम टेबल के अनुसार टिकट लेकर गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। तभी हम मंजिल मकसद लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इस नुक्ते और स्थान पर आकर आज आम दुनिया भूली बैठी है। हम अपने ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्र को पढ़ने को ही मुक्ति का साधन समझ लेते हैं। अक्सर हम खुद भी नहीं पढ़ते, बल्कि कोई और पंडित या ज्ञानी हमें घर में पढ़ता रहता है और हम दुनिया के कामकाज में डूबे रहते हैं और मन में सोचते हैं कि हम कितना भी लाभ उठा रहे हैं, कितना भी पुण्य कमा रहे हैं। अगर खुद बैठकर पढ़ें या सुने तो उसका उन महात्माओं या वचन हमारे कानों में पड़े, हमें अपनी कमजोरियां और कमियों का पता चलेगा और फिर उनको दूर करने का मन में शौक पैदा होगा। तरीका और साधन से पता चलेगा तो तब उसे पढ़ने पढ़ाने में भी फायदा। हमने तो सिर्फ एक रीति रिवाज बनाया हुआ है कि शायद उस पंडित के पढ़ने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। महात्मा हमारे ख्याल को इन भ्रमों से निकालते हैं। स्वामी जी महाराज यही फरमाते हैं, चाहे हम सारा दिन पढ़ते रहें, सारे महीने पढ़ते रहें, सारा साल जिंदगी और सांस सांस पढ़ते रहें, तो फिर भी सिर्फ एक ही चीज़ हमारे हिसाब में लिखी जाएगी, हमारी सूरज शब्द नाम को पकड़ती है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा सब पढ़ना पढ़ाना फिजूल है। यही तुलसी साहब जी अपनी वाणी में समझाते हैं। बाइबल में हजरत ईसा भी यही कहते हैं, पिता लोक परलोक के स्वामी, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञान और बुद्धिमानों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। आपके कहने का मतलब है कि मालिक, मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ कि तूने इस गुण रहस्य को संसारिक और तर्क बुद्धि वालों लोगों से परे रखा और केवल उन्हीं को प्रकट किया जो बच्चों के समान भोले हैं और निष्कपट हैं। हम ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में पढ़कर वाचक ज्ञानी बन जाते हैं, वाद विवाद करने की आदत पैदा हो जाती है, अपने आप को बड़े गुण ज्ञानी अलीम फजील समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को नासमझ और अज्ञानी मानने लग जाते हैं। मन और होमे के घमंड और अहंकार आ जाता है जब मालिक की भक्ति के मार्ग तो पढ़ लिख कर भी बच्चे का सामना भोला बनना पड़ता है।
ग्रंथ पोथी और वेद शास्त्र क्या है? गुरु साहिब, ऋषि मुनि, पीर वगैरह ने मेहनत की और मालिक से मिलाप किया है। जो कुछ नज़ारा उन्हें अंदर देखने को, जो रुकावटें उन्होंने अंदर महसूस की हैं और देखी हैं, उन्हें हमारे फायदे के लिए इन धर्म पुस्तकों में उनका जिक्र कर दिया। ये पवित्र पुस्तक उन महात्माओं के निजी अनुभव का रिकॉर्ड है। हमें उनको पढ़ने से यह अनुभव नहीं हो सकता कि जब तक जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके अनुसार अपने अंदर खोजें और जांच पड़ताल नहीं करते, उससे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। यह खोज और तहक़ीक़ात करने का तरीका सिर्फ शब्द और नाम की कमाई है। वह नाम की कमाई बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। हमारे लिए परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है, लेकिन उसकी खोज किस तरह करनी है, इसके भेद या तरीके हमें संतों से ही पता चलते हैं।